हेलो साथियों, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है केएस राज क्लासेस में। साथियों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का चैप्टर कुछ खास होने वाला है। चलिए आज साथियों मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक को ला रहा हूं जो आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको परफेक्ट लगे और शानदार लगे और जानदार लगे, जो आपके इंफॉर्मेशन के लिए, साथ ही आपके एजुकेशन के लिए और बूस्ट करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है पार्टनरशिप से है। देखिए साथियों, पार्टनरशिप करते होंगे आप। देखिए साथियों, पार्टनरशिप की पहली बात समझते हैं। पार्टनरशिप ये है पार्टनरशिप। इसका अगर हिंदी में देखेंगे ना, हिंदी में तो आप सभी जानते हैं साझा होता है। क्या? साझा। साझा, ये झंडा वाला रहेगा, साझा। ये भाई साझा क्या होता है रे? क्या होता है साझा? मुझे तो नहीं पता है, बस पता है। देखिए क्या होता है मुन्ना, जैसे किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को और एक और यहां पर मुन्ना बना दे हैं चुन्नू लाल को, ठीक है, एक या दो व्यक्ति। कितने हो गए? दो। दो से एक और ले लो, मान लीजिए तीन ले ले हैं। तीन व्यक्ति हो गए, है। किसी काम को इनको धंधा खोलना है, ठीक है, तो अपने आपस में धन को ना क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो ये मान लीजिए ये मिलाएगा, ये मिलाएगा, ये मिलाएगा, तो एक धंधे का शुरू करेगा। इसमें क्या लगा? धन लगा। धन जो लगा है सबका आपस में साझे के रूप में लगा है। तो ये पार्टनरशिप, यही कहलाता। तो पूंजी, जिसमें क्या लगा है? पूंजी लगाए हैं। पूंजी बहुत ही मस्त शब्द है, पूंजी। तो जो धन लगाया गया है, तो व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यापार करते हैं ना? करते हैं जरूर, ठीक है। और या किसी धंधा करने के लिए, किसी या कोई धंधा, काम जिसे लाभ हो, इसके संबंध में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए साथियों, जो चैप्टर में जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं, संभावना 6 तरह से पूछे जाते हैं। 6 तरह से। कहोगे सर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं? देखिए, अगर समय समान हो, समय समान हो, समान समय दे रखा हो, ठीक है, समय तो समान है, बट उसमें जो धन लगा रहा है ना मुन्ना, धन या पूंजी अलग अलग लगा ले रहा हूं। कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000, समय तो एक दिया है। इस टाइप के सवाल पूछेगा, इससे संबंधित सवाल पूछेगा। और दूसरा है, अब धन समय दिया, जो धन लगा रहे हो, पूंजी समान हो, धन कहो या पूंजी समान हो, तो क्या होगा? तो पूंजी समान हो तो समय भिन्न भिन्न होगा, समय अलग अलग दिया रहेगा। तब इस टाइप के सवाल बनाए जाएंगे, इससे संबंधित सवाल बनाए जाएंगे। अब तीसरा क्या है मुन्ना? तीसरा यह है, जब समय और धन, पूंजी तीनों डिफरेंट दिया है, इससे संबंधित सवाल को बनाएगा, तब कुछ अलग रहेगा। आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की जो बनने की संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है साथियों। देखिए फिर आता है, अब अलग अलग 3 हो गया, 4। एक कोई लगाता है, पैसा तो लगाया जाता है, तो बीच में से निकाल लेते हैं सब। जब बीच में से निकाल लेते हैं, बीच में से ही वापस कर लेते हैं, या कुछ लोग निवेश कर लेते हैं बीच से। तो निवेश बीच से निकालते हैं या निवेश करते हैं, निकालते हैं या निवेश करते हैं, इससे संबंध सवाल बनाए। 5 टाइप को हो जाएंगे, अरे 4 टाइप के हो गए। एक आता है कब? जब भैया लोगों को धन तो लगाएं, लाभ तो होगा ना, लाभ होगा तो बराबर बराबर बांट लेते हैं, इसके हिसाब से सवाल बनाए जाते हैं। और फिर इसी टाइप का और भी है, लाभ के ही। तो आइए चलते हैं अब सवालों की ओर, तो बेहतर होने वाले ना, मजा है। साथियों, हमने बताया था कि पार्टनरशिप में किस टाइप के सवाल आएंगे, तो आपके सामने एक सवाल है और समझिए। देखिए क्या है सवाल में, देखिए, राम और श्याम और मोहन
राम श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 लगाकर एक धंधा शुरू किया है। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुए या हुआ। बताइए कि मोहन को कुल कितने रुपए के लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। सवाल ये आप पे। तो सबसे पहले चीजों को समझें क्या है सवाल। देखिए कहा क्या, देखिए तीनों को रुपया लगाया गया है। ये 15,000 कोई लगाया है, कोई 18,000 लगाया है, कोई 21,000 लगाया है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक धंधा को शुरू किया है, लेकिन इसमें आपको एक चीज क्लियर हो जा रहा है कि एक वर्ष जो दिया है वह सेम है, सबके लिए सेम है। ये नहीं है कि इसके लिए 2 वर्ष, इसके लिए 3, इसके लिए 4 है। समय सेम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही इसमें क्या करेंगे कि जो ये तीनों का क्या करेंगे, लाभों में अनुपातों को निकाल लेंगे, वो भी रेशियो में। ठीक है, तो उसके बाद उनके योग कर लेंगे, फिर जिसका पूछेगा उसके हिसाब से रख देंगे। जैसे देखिए आप क्या करेंगे साथियों कि जो 15,000 रुपया है, देखिए 15,000 रेशियो 18,000 फिर रेशियो 21,000, ये आपके सामने है। चलिए क्या करते हैं क्या कि राम और श्याम मोहन के जो है लाभों में अनुपात, ठीक है, ये लाभों में अनुपात, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, देखिए 30 से 30 कैंसिल, सब में तो 5 तय 15 कटेगा क्या, 7 कटेगा क्या, ध्यान दीजिएगा किससे कटेगा, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, ये आपका रेशियो आया है फाइनल 5 रेशियो 6 रेशियो और 7 के है। ठीक, यहां से आप क्या कर लेंगे साथियों कि 5 और 6 7 को, ठीक है, क्या करना है, उनका अनुपाती योग निकाल लेंगे, अनुपाती योग, ठीक है ना, योग यानी कि जो रेशियो दिया उसको जोड़ लेंगे, 5 + 6 + और 7, क्लियर हुआ। तो ये 7 5 6 7, ठीक है, जोड़ लेंगे, कितना हो गया 11, 11 7 18, ये कुल टोटल हो गया आपका 18, इतना हो गया। पूछा है क्या कि साथियों कि जो मोहन की कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, बताइए। देखिए 90,000 आपको दे रखा है कि लाभ हुए हैं, तीनों ने पैसा लगाया, लाभ हुआ ये एक वर्ष के अंत में, जाते जाते अंत में मिला है लाभ 90,000 का। अब इसमें कितना रुपया लाभ होगा मोहन का, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 7 दिया है तो आप 7/18 लिख देंगे, लेकिन किसमें से निकालेंगे, 90,000 में से ही निकालेंगे, 90,000 में से ही तो निकालेंगे। तो आप क्या लिखें, मोहन का लाभ क्या हो जाएगा, 90,000 मल्टीपल 7/18। ये क्यों मैं लिखा, क्योंकि 7 जो है 7 के स्थान पर ये मोहन तो है, यहां पर ये तो दिखाई दे रहा है, यहां तो आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 18 पचे 90, 5 टाइम कट गया, फिर 5,000 हो गया, 7 पचे 35, यहां पर 3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर कर लेते हैं 35,000, कितने, 35,000 रुपये का लाभ हुआ। देखो भाई धन लगाना है तो मिलकर लगाओ ना, लाभ होगा बांट लेंगे, यही है पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फायदा। साथियों अब इस सवाल को देखो, ये किस टाइप का सवाल है आप समझिएगा, इसको कंसेप्ट आप क्लियर करिएगा। पहले 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार की, पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित हो रही है या रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपए के लाभ में 1,60,000 रुपए के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, सवाल बहुत बेहतरीन है। तो समझिए इस बात को क्या है, देखिए सबसे पहले क्या हमने बताया क्या कि जो पूंजी लगाई जा रही है वो दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो, ठीक है, तो लाभ तो ये हो रहा है लेकिन दूसरे के हिस्सा में ज्ञात करना है। अब देखिए समान पूंजी है लेकिन इसमें दिया है क्या, समय अलग अलग है, डिफरेंट है, तब कैसे लगेगा। फिर भी आप क्या करेंगे, जो दिया है 3 और 5, ठीक है, 5 इस समय वर्षों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, तो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना हुआ, ये हुआ आपका 5 3 8, आपका क्या हुआ, योग हो गया। आई बस में आ जानी चाहिए। अब क्या है कि दूसरे व्यक्ति, भाई 1,60,000 में जो लाभ हुए हैं उसमें जो है दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए सेकेंड व्यक्ति का हिस्सा, सेकेंड पर्सन का जो है ना, पर्सन का
मान लीजिए हम पार्ट लेते, हिंदी ये लेते, इंग्लिश दोनों लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पर्सन का पार्ट हिस्सा जो होगा ध्यान दीजिएगा, इसमें 1,60,000 रुपये, कितने 1,60,000 में, तो 1,60,000 हमने लिख दिया। ठीक है, कितना लिखा 1,60,000। तो भाई देखिए यहाँ पर दूसरे व्यक्ति कौन है, 5 है ना, कौन दे रहा है, पूंजी लगा रहा है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरा व्यक्ति, तो हम दूसरे वाले क्या लेंगे, गुणे 5 बटे अनुपाती योग क्या था आपका, अनुपाती योग आपका 8 था, हो गया आपका 8 दुना के 16, 5 दुना के 10, यहाँ लगाए 10, लगा दें 4 जीरो, कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपया सेकेंड पर्सन ने क्या किया, लाभ इसमें आया 1,60,000 में से। ये आपका इस टाइप का सवाल आए तो लगाना जरूर छोड़ना मत।